आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे 8-8 पोर्टल की। 8 अगस्त 8-8 लायंस गेट पोर्टल। इसके बारे में मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी और आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको अवगत कराया था। ये वाली वीडियो भी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे क्या क्या शेयर करूँगी। मैं आपसे शेयर करूँगी कि 8-8 पोर्टल का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, होता क्या है, यानी इस दिन 8-8 को कॉस्मिक इवेंट्स क्या हो रहे हैं हम ये देखेंगे। न्यूमरोलॉजी वाइज क्या इम्पैक्ट है हम वो देखेंगे। एस्ट्रोलॉजी वाइज क्या इम्पैक्ट है हम वो देखेंगे। और तो और इवन हिंदुइज़्म में एक बहुत कमाल की स्टोरी है युधिष्ठिर की और पांडवों की। मैं वो स्टोरी भी आपको बताऊंगी और उसका इस 8-8 पोर्टल से और सीरियस स्टार से क्या इम्पैक्ट है या क्या रेलेवेंस है हम वो भी देखेंगे। प्लस हमें इस पर्टिकुलर डे पे क्या क्या चीज़ें करनी हैं, क्या हमें सारे दिन में हम कभी भी कर सकते हैं, इसको हम कैसे अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, और तो और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको तो ये ज़रूर 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 अपनी लाइफ में ये पर्टिकुलर डे यानी 8 अगस्त को कुछ समय अपने साथ बिताना है और उसमें क्या क्या इवेंट्स एंड एक्टिविटीज़ करनी है उनके बारे में मैं बताऊंगी। स्पेशली वो जो कि एक अलग सी चीज़ों को खोज रहे हैं। तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये वीडियो तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसकी भी बात करेंगे। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. तो सबसे पहले तो ये वीडियो किसको देखनी ज़रूरी है, यानी किसको समझना ज़रूरी है। उन सब के लिए जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा डिज़ायर्ड चेंज चाह रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि एक ज़िंदगी ना बहुत रूटीन में जा रही है और मुझे अब से यानी एकदम से मैं चाहता हूँ कि कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाए मेरी लाइफ में और कुछ डिफरेंट होने लगे और कुछ बड़ा सा कुछ होने लगे और बेटर होने लगे। तो ये वीडियो नंबर 1 उनके लिए है। सेकेंडली उनके लिए है जिनको डायरेक्शन क्लियर चाहिए, यानी क्लैरिटी नहीं है कि मुझे किस दिशा में जाना है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई मेरी हायर सेल्फ या मेरी गाइडेंस ऐसी हो जो मुझे हेल्प करे मुझे किस दिशा में जाना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो लोग अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं किसी भी वजह से, फिनेंशियल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इमोशनल चैलेंजेस, स्पेशली इमोशनल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे उससे रिलेटेड चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उन सब के लिए भी ये उतनी ही ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनकी लाइफ में कोई ना कोई एक वॉइड है, स्पेशली आप इमोशनल वॉइड है या रिलेशनशिप का वॉइड है, कोई ऐसा वॉइड है जिसकी वजह से आप परेशान हो। वॉइड का मतलब कहते हैं ना एक खालीपन है, वो खालीपन से निकलना चाह रहे हैं, उस खालीपन को अपनी ज़िंदगी से बाहर करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी, अब सबसे पहले समझना चाहेंगे हम कि है क्या ये लायंस गेट पोर्टल, 8-8 पोर्टल है क्या। तो अगर हम कॉस्मिक इवेंट्स समझते हैं तो होता क्या है, ऐसे टाइम में कॉस्मिक इवेंट्स क्या हो रहे हैं। सन जो कि लियो राशि में है, राइट, सन लियो में है और वो भी 15 डिग्री, जो बहुत क्लोज है, बहुत ही पास है। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हो रही है, जो सीरियस स्टार है इस टाइम पे एकदम से अलाइनमेंट में सन के साथ आते हैं और आप जानते हैं इसके बाद वो 70 डेज़ के लिए गायब हो जाएंगे, मतलब नहीं होंगे, राइट। तो सबसे पहले तो सीरियस स्टार अलाइनमेंट में आए सन के बिल्कुल। नेक्स्ट ओरियन बेल्ट है, वो पूरी कॉस्मिक बेल्ट जो है वो भी अलाइनमेंट में आई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धरती पे जहाँ हम रह रहे हैं अर्थ, वो अलाइनमेंट में आ गई। यानी ये चारों का अलाइनमेंट ऐसा हुआ कि जैसे कहते हैं ना स्वर्ग के द्वार खुल गए। मतलब एक्चुअली में ये स्वर्ग के द्वार ये खाली कहने की बात नहीं है, वो द्वार ही खुलते हैं क्योंकि सीरियस जो स्टार है, सीरियस स्टार आपको कनेक्ट करता है आपके हायर सेल्फ से, रेलम से, स्पिरिचुअलिटी से, जो कहते हैं ना बिल्कुल द्वार तक आपके लिए खोल देते हैं। सो देयर इज़ नो वेल, वो कहते हैं थिन लेयर भी नहीं है, वेल भी नहीं है। ये ऐसा समय है जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो ये स्टार बेसिकली करेगा क्या, ये स्टार आपकी जो 3D रियलिटी है वो आपकी 3D रियलिटी को 5D रियलिटी से मिलेंगे, मतलब मिलाएगा कैसे। अगर मैं और सिंपल भाषा में बात करूं तो 3D रियलिटी 3 डायमेंशन रियलिटी होती है, यानी वो रियलिटी जो मेरे आपके आसपास है, जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं हम 3D में जी रहे हैं।
चाहे वो मटेरियलिज्म हो, चाहे वो मिक्स ऑफ बोथ स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म हो, जो हमारी भौतिक ज़िंदगी जिसको हम जी रहे हैं उसको हम 3D रियलिटी कहते हैं। और जो 5D रियलिटी है वो बिल्कुल 5 डायमेंशन से है, जो कि जैसे हम यहाँ हैं लेकिन हम अपने आप को एक बाहर की दुनिया से देख रहे हैं, यानी किसी और जगह से देख रहे हैं, उस हायर सेल्फ से देख रहे हैं। हमारा हायर सेल्फ, हमारा अपना जो ऊपर से देख रहा है। आप ये समझिए कि आप खुद हैं यहाँ धरती पे और आप अपने आप को किसी उस डायमेंशन से देख रहे हैं। आपके पास वो नहीं है कहने के लिए कि ये ठीक है, ये गलत है, ये अच्छा है या ये बुरा है, या तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो वहाँ से और आपको मालूम है जहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हो क्या ठीक है और क्या गलत है। यानी आपको उस तक वहाँ तक पहुँचाने के लिए, 5D तक पहुँचाने के लिए ये सीरियस जो स्टार है ये आपको लेकर जाता है ऐसे टाइम में, बिकॉज एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, कॉस्मिक एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती हैं, वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कहते हैं ना पूरे इतनी स्ट्रॉन्ग ज़बरदस्त वाइब्रेशंस होंगी कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है स्लीपलेसनेस हो सकता है आपको रेस्टलेसनेस हो सकता है आपको बहुत ही कामिंग, अगर आप स्पिरिचुअली गवर्नड हैं, आप मेडिटेट करते हैं तो आपको बहुत कामिंग इफ़ेक्ट भी आ सकते हैं। तो हर किसी के लिए एक अलग अलग कहते हैं ना एक फीलिंग, एक डिस्क्रिप्शन हो सकता है ऐसे टाइम का, इस पर्टिकुलर टाइम का। तो हम इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हम उसके बारे में भी आगे बनते रहिएगा, मैं भी उसके बारे में भी बात करूँगी। बट मैं सबसे पहले आपको आगे लेकर चलूँ, मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वो मैं कहानी सुनाना चाह रही हूँ। तो ये कहानी ऐसी है कि जब पांडव अपना स्वर्ग द्वार की तरफ जा रहे थे तो बारी बारी से सब एक एक करके, वो कहते हैं ना युधिष्ठिर ही पहुँचे स्वर्ग के द्वार तक, सब पांडव एक एक करके बिछड़ते चले गए। और युधिष्ठिर के साथ में उनका बहुत प्यारा एक डॉग था। जो डॉग था उसका नाम क्या था? उसका नाम था स्वना। और जो ये डॉग था स्वना, वो उनके साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा। और स्वर्ग के द्वार पहुंचने पर क्या हुआ, भगवान इंद्र आए, उन्होंने उनका युधिष्ठिर का स्वागत किया और उन्हें कहा कि आपने वाकई में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी है, तो अब आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, आप आइए। उन्होंने लेकिन कहा ये आपके साथ ये जो डॉग है, ये जो कुत्ता है आपका, तो स्वना आपके साथ में नहीं आएगा। तो युधिष्ठिर बहुत नाराज़ हो गए, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, इसने मेरी ज़िंदगी भर सेवा की है, ये मेरा दोस्त है, मेरा सेवक भी है, मेरा दोस्त भी है, इसके बिना तो मैं स्वर्ग द्वार में नहीं जाऊंगा। तो मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जो मेरे साथ मेरे इस स्वना को ना ले जाने दे अंदर। तो ऐसे में इंद्र ने स्माइल किया और उन्होंने कहा मैं आपका परीक्षा ले रहा था, ये आखिरी परीक्षा थी, मैं इम्तिहान ले रहा था। क्यों? क्योंकि जो स्वना डॉग था वो क्या था? वो धर्म था। वो धर्मा किस चीज़ का था? दैट धर्मा वॉज राइट कंडक्ट, राइट बिहेवियर और राइट नॉलेज। और उसके बाद उन्होंने उन स्वना को और युधिष्ठिर को अपने स्वर्ग द्वार के अंदर आने की इजाज़त दी। इजाज़त क्या दी? उन्हें बहुत हैप्पीली उन्हें स्वागत किया। तो जो स्वना डॉग था जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सीरियस स्टार है। और सीरियस स्टार को डॉग स्टार भी कहा जाता है। इसका ये कहते हैं ना, दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन हिंदुज़म और दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन हाउ वी टेक थिंग्स एज। अब अगर हम नंबर्स की बात करें तो 8 तो वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 8 बात करता है अबंडेंस की, 8 बात करता है न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम देखें इन्फिनिटी की, साइन इन्फिनिटी का है ना, तो आप देखिए आप इन्फिनिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए 8 पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकली, 26 जुलाई से और 12 अगस्त तक फुल मून, उसके बाद न्यू मून और नेक्स्ट फुल मून। एज इट इज़ इतनी हाई एनर्जी है, हाइटन्ड है एनर्जी। तो हमारे इस टाइम कॉस्मिक इवेंट्स जो हो रही हैं, इवन एस्ट्रोलॉजिकली 8 नंबर या 8th हाउस किसका हाउस है? 8th हाउस है डेथ का हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस। तो ऐसे टाइम आप उनमें से होने चाहिए जो चाहेंगे हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो और बेटरमेंट के लिए हो। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी हम बात करें तो 8th हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द बेस्ट, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर दैट। तो क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी, नॉट ओनली हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का टाइम है, तो ऐसे में अगर आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं तो क्या वो पूरी नहीं होगी? 16 आने पूरी होगी। क्यों पूरी होगी? क्योंकि कॉस्मिक एनर्जीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं।
तो इतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कोई भी मैनिफेस्टेशन अगर आपको लिखित में करनी है आप लिखित में करो, बेस्ट है। जर्नलिंग से अच्छी कोई बात नहीं होती। तो आप स्क्रिप्टिंग करो, जर्नलिंग करो, विजुअलाइजेशन करो। अगर आपको ये टर्म्स मुश्किल लग रही हैं तो सिंपल मेरी चैनल पे 369 पर डला हुआ है, आप वो यूज़ कर सकते हो। आप 5/5 पोर्टल यूज़ कर सकते हो। मैं इन सब में से ज़्यादा सबको कहूँगी 5/5 यानी 8 तारीख से अगले 5 दिन तक 55 बार आप जो भी लिखना चाहते हैं वो कंटिन्यूटी में सेम चीज़ लिखेंगे जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो वो 5/5 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 5 + 5 क्या हुआ 10, 10 का मतलब क्या हुआ 1, 1 इज़ सन की सोलर एनर्जी। तो आपकी अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली होगी, और 10 वैसे भी मैनिफेस्टेशन का नंबर है। तो ऐसे में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप 5/5 करें। इसके अलावा आपकी चॉइस एंटायरली, आप क्या करना चाहते हैं, जस्ट स्टार्ट व्हाट यू वांट टू, और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। आप कुछ क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, यूँ तो मैं कहूँगी ऐसे टाइम में आपके लिए बहुत प्यारे क्रिस्टल्स हैं, जैसे क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है। ये तो दोनों मास्टर हीलर क्लियर क्वार्ट्ज है और आपको बहुत एनर्जाइज भी करेगा, आपकी बहुत सारी चीज़ों की हीलिंग भी करेगा। एमेथिस्ट आपको क्राउन चक्रा के साथ जोड़ेगा, वो भी आपके लिए बहुत सारा फ़ायदा करेगा। इसके अलावा एक बहुत अमेजिंग क्रिस्टल है जिसकी मैं बात इस पर्टिकुलर वीडियो में करूँगी, और वो है लारीमार। लारीमार एक ऐसा क्रिस्टल है, जनरली हर क्रिस्टल किसी एक चक्रा के साथ रेजोनेट करता है। ये इकलौता क्रिस्टल है जो 4 चक्रास के साथ रेजोनेट करता है एट द सेम गिवन टाइम। कौन से हैं वो 4 चक्रास, और वो स्पेशली ऐसे चक्रास हैं जो आपकी हायर सेल्फ से जुड़े हुए हैं, आपकी हायर अवेकनिंग से जुड़े हुए हैं। पहला तो हार्ट चक्रा, दूसरा थ्रोट चक्रा, तीसरा थर्ड आई चक्रा, और चौथा क्राउन चक्रा। तो एक क्रिस्टल जो आपकी ऑलमोस्ट टॉप के चारों चक्रास के साथ काम करे, अगर आप ऐसे एक क्रिस्टल के साथ उसको अपनी लाइफ में लाते हैं, यानी मैं क्या करने वाली हूँ, मेरे लिए सबसे पहले तो आई विल बी बाइंग अ लारीमार क्रिस्टल फॉर माई सेल्फ। मैं लूँगी खुद, उसको एनर्जाइज करूँगी, और एनर्जाइज करके उसको स्टार्ट करूँगी यूज़ करना फ्रॉम टुमारो विच इज़ 8/8। हाँ, अगर आपके पास कल नहीं आता, परसों आए, तरसों आए, कभी भी आए, बट दिस इज़ दी टाइम, क्योंकि एज़ इट इज़ 12 अगस्त तक आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कभी भी इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज डू दैट। तब नहीं करना होगा तो न्यू मून आएगा तब कर सकते हैं, नहीं तो फुल मून आएगा आप तब भी कर सकते हैं। बट ये पीरियड पूरा मंथ ऐसा है जब आप इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या करना है, नंबर 1 आपको हीलिंग करनी है, अपनी हीलिंग करनी है, अपने परिवारजनों की हीलिंग करनी है। आप हीलिंग के लिए कोई मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई चैंटिंग कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी 17 मिनट तक अपना समय दीजिए। कब देना है, कभी भी दे सकते हैं, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, कभी भी दे सकते हैं। नहीं 8 तारीख को कर सके तो 9 को भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 को नहीं करना तो 9 नहीं, 9 नहीं तो 10 नहीं। आप 8 को, 9 को, 10 को, तीनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। आप हील करेंगे, आप थोड़ी देर मेडिटेट करेंगे, जो जिस भी चैंट से करना चाहते हैं वो मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं। 7 चक्रा करना चाहते हैं वो मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीस की मेडिटेशन की बात करेंगे, वो कर सकते हैं। आप नेचर के साथ थोड़ा समय स्पेंड कर सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा ऐसे में, बिकॉज आप विजुअलाइज वो करें जो आप करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन जर्नल आपने नहीं स्टार्ट किया तो स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट नहीं किया तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस जो भी इसके अलावा आप चाहते हैं, एनी वन ऑफ दोज यू कैन स्टार्ट। ये एक मैजिकल पोर्टल है और मैं चाहूँगी आप में से हर इंसान इस पोर्टल का फ़ायदा ज़रूर उठाए। थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर दिस ब्यूटिफुल टाइम, एंड इफ़ पॉसिबल आप अपने साथ में एक क्रिस्टल लेके आइए अपनी लाइफ में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई इम्पॉर्टेंट डेज़ या इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ऐसे में एक नया क्रिस्टल अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी जो एक स्टक एनर्जी है, जो स्टेगनेंट एनर्जी है, जो आपको तंग कर रही है, उस तरह की एनर्जी से आपको एटलीस्ट आपका ऑरा चेंज होगा, आपकी एनर्जी चेंज होगी, वाइब्रेशंस चेंज होंगी और आपकी सोच चेंज होगी। और डेफिनेटली जब आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे उसकी बदौलत, तो शायद आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस पाते हुए देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड हाँ, चलते चलते आप में से जिन लोगों ने अभी भी वर्कशॉप के लिए रजिस्टर नहीं किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वो जर्नलिंग की वर्कशॉप है,
जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं क्या जर्नल करती हूँ, रात को किस तरह से लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, और वो जर्नलिंग से क्या इम्पैक्ट आता है, हम किस तरह से जर्नल कर सकते हैं, कितने तरीके से जर्नल कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बताऊँगी। क्योंकि ये रिकॉर्डेड वर्कशॉप होगी तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब भी चाहें आप उसको अपनी तरह से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कंटेंट आपके पास ज़िंदगी भर रहेगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हैप्पी मैनिफेस्टिंग ऑन 8/8 पोर्टल। गॉड ब्लेस यू ऑल।